देख बहू, वैसे तो अच्छे खानदान से आई है तू। उम्मीद है तेरी मम्मी ने घर परिवार की अच्छी बुरी बातों की समझ तुझे सिखाई होगी। जी मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा ये क्या है, मैंने तुमसे कहा था ना आज पहली रसोई में दाल की कचौड़ियाँ और खीर बना लो। वो मम्मी जी, कचौड़ियाँ बनाने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है और मेरी मम्मी कहती थी कचौड़ी भारी होती है, अगर सही तरह से ना तला जाए तो उसमें जलने का डर होता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अरे आज पहला दिन है रसोई में और तू आते ही मुझे पहाड़े पढ़ाने में लग गई। देख बहू, सीधी सी बात सुन ले, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। और तेरे मम्मी के हिसाब से तो कोई भी काम कर लो तो चोट का खतरा हर काम में रहता है। तो क्या करे, तुझे बिस्तर पर बिठाकर तेरे हाथ पैरों की मालिश करवाए है? हर काम कभी ना कभी तो पहली बार करना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, बस मम्मी कहती थी धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी, प्रैक्टिस होने में थोड़ा समय लगता है। चल तू बना, मैं भी देखूं कैसे जलते हैं कचौड़ी से हाथ। चूंकि दिव्या की पहली रसोई थी और सास ने उसे पहले ही दिन खरी खोटी बातें सुना दी थी, इसलिए कोई भी काम करने में अब उसके हाथ कांप रहे थे। किसी तरह 2-3 बार कोशिश करने के बाद दिव्या एक कचौड़ी बेल लेती है और उसे कढ़ाई के गरम तेल में ऊपर से ही छोड़ देती है, जिसके कारण तेल छिटक कर उसके हाथ पर गिर पड़ता है। मम्मा, बहुत जलन हो रही है। मम्मी ठीक कहती थी, ये तलने वाला काम बहुत रिस्की होता है। मैं क्या करूं? बहुत दर्द हो रहा है। अगर माँ जी को बताया तो वो मुझे फिर से मम्मी की नसीहतों को दोष देने लगेंगी। रहने देती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भी उनके तेवर देखकर समझ में आ गया है कि उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। दिव्या डरते हुए किसी तरह अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? ये कचौड़ी हाथ में पकड़कर खाने जा रही थी क्या? मम्मी जी, मैंने सोचा थोड़ा चक्कर देख लूं कैसी बनी है। अरे ऐसे खाना झूठा किया जाता है क्या? रसोई में बना खाना बहुएं सबसे आखिर में खाती है, इतना तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने सिखाया ही होगा। मम्मी जी, दरअसल मैं सुबह सबसे पहले उठी थी ना, तो मुझे भूख लग गई। मैंने सोचा एक कचौड़ी खा लेती हूँ, टेस्ट भी हो जाएगा और भूख भी शांत हो जाएगी। ऐसा झूठा खाना खिलाएगी क्या घर में तू सबको? हाँ? चल अब टेबल पर सबका खाना लगा दे, सब लोग खा ले, फिर उसके बाद में खाना। तुझे मनाई थोड़ी ना कर रहे। ठीक है माँ जी, मैं लगा देती हूँ। दिव्या को आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मम्मी ने तो कभी नहीं कहा पहले पापा खाएंगे उसके बाद तो खाना। मैं बस एक बार कह दूं कि मम्मी भूख लग रही है, मम्मी 10 तरह के ऑप्शन लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। बता क्या खाना है? फ्रूट खा ले, नमकीन बिस्किट दे दूं? अच्छा, ब्रेड में ना जैम लगा कर देती हूँ, ठीक है बेटा? और मैं जवाब में टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सारे ऑप्शन को मना कर देती थी। अरे घूर घूर कर ही सारा खाना खत्म कर देगी क्या? चल फटाफट टेबल पर खाना लगा। सास की आवाज से दिव्या अपने वर्तमान में लौट आती है और तेजी से हाथ चलाते हुए सबका खाना टेबल पर लगा देती है। कुछ दिन बाद, दिव्या, आज मैंने अपने बड़े भाई और उनकी फैमिली को खाने पर बुलाया है, तो तैयारी कर लियो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। दिव्या रात के खाने के लिए दोपहर से ही जुट गई थी। सासू माँ के कहे अनुसार दाल, 2 तरह की सब्जी, पुलाव, सलाद, रायता, पूरी सब बनाते बनाते शाम ढलने लगी थी। अरे अभी खाना तैयार नहीं हुआ क्या? बस थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। डिनर तैयार हो जाए उसके बाद नाश्ते की तैयारी कर लेना, मेहमान बस आते ही होंगे। पहले चाय नाश्ता लगाना और उसके कुछ देर बाद सबका डिनर। ठीक है मम्मी जी। रात के 9 बजे। मम्मी जी, सबका खाना लगा दूं? मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अरे भैया कह रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, अभी तो नाश्ता हजम भी नहीं हुआ। 5 घंटे से रसोई में खड़ी हूँ, खड़े खड़े इतनी थकान हो गई है और भूख से मेरा तो सर घूम रहा है। ऐसा करती हूँ सलाद ही खा लेती हूँ। दिव्या जैसे ही सलाद मुंह में डालती है, पीछे से उसकी सास रसोई में आ जाती है। 1000 बार तुम्हें समझाया है, मेहमानों को खिलाने से पहले खाना झूठा नहीं करते। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई है। अरे पहले सबको खिला दो, उसके बाद खा लेना तुम। वो मम्मी जी, बहुत तेज भूख लगी थी। पता नहीं कहाँ से ये छुई मुई हमारे घर आ गई। ऐसा करो, पहले सब आदमियों का खाना लगा दो, उसके बाद सब औरतें एक साथ बैठकर खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। दिव्या सबका खाना लगा देती है। देखो दिव्या, सलाद कम पड़ रही है, थोड़ी सलाद और काट लो और थोड़े ग्लास धो दो। सारे ग्लास झूठे हो गए,
तब तक मैं बाकी औरतों का खाना लगाती हूँ।